श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 वो झूठी ममता से करके किनारा, 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 लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा, लेके सच्चे प्रभु का सहारा। जो उसी की रजा में रजामंद है, 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 वो उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। 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 ओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, निंदा चुगली ना जिसको सुहाए, तो बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए, ओ बुरी संगत की रंगत न भाए, बुरी संगत की रंगत न भाए। जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, वो जिसको सत्संग हरदम पसंद है, जिसको सत्संग हरदम पसंद है, वो उसको हर घड़ी आनंद
जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, मुरली वाले से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है, उसको हर घड़ी आनंद उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। उस संत ऋषियों की वाणी को माने, 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 और प्रेम भक्ति की महिमा को जाने, 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 जिसके हृदय में बाल मुकुंद है, 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 उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। आओ श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, श्याम प्यारे से जिसका संबंध है, रमण बिहारी से जिसका संबंध है, रमण बिहारी से जिसका संबंध है, उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद 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 है। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 मेरा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, मेरो कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, हे मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, मेरा बांके बिहारी नंद लाल मेरो है, हे मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, मेरा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। एक ग्रंथ है उसका नाम है हनुमान नाटक। क्या नाम है? हनुमान नाटक। शायद दक्षिण के या महाराष्ट्र के किसी संत ने उसकी रचना की। उसमें क्या है कि वो जो महाराज जी थे जिन्होंने उसकी रचना की, वे रात्रि भर चिंतन करते थे और उनको हनुमान जी की अद्भुत अद्भुत लीलाएं दिखाई देती थीं और सुबह उसको लिख देते थे। जब पूरा ग्रंथ उन्होंने निर्माण किया, उसमें ऐसी ऐसी लीलाएं हैं हनुमान जी की जो सामान्य कथाओं में आपको नहीं मिलेंगी, अद्भुत हैं वो। जब उन्होंने पूरी लीलाओं का संकलन किया तो मन में बड़ा विचार करने लगे, बोले मैंने ये लीलाएं लिख तो दी, लेकिन ना तो ये रामचरित्र में कहीं है, ना रामायण में इनका कहीं उल्लेख है, लोग इसको स्वीकार कैसे करेंगे?
तो एक दिन वो इसी चिंता में सोए थे, सुबह उठे तो हनुमान जी के हस्ताक्षर थे उस पर, और हनुमान जी ने हस्ताक्षर करके कहा इसमें जितनी लीलाएं लिखी हैं सब सत्य हैं, ये सब हुई हैं। तो ऐसे हनुमान नाटक ग्रंथ की एक कथा है, और वो कथा इस बात को प्रमाणित करती है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। हुआ ऐसा था कि राम जी जब रावण को मार करके आए तो भगवान श्री राम का राज्याभिषेक किया गया, और उस राज्याभिषेक में भारतवर्ष के समस्त संतों को बुलाया गया। सब संत पधारे। तीनों भाइयों को भगवान ने, राम जी ने काम सौंपे थे। लक्ष्मण जी को काम दिया कि जितने भी संत महापुरुष आए उनको तिलक करना, माला पहनाना, दक्षिणा देना, ये तुम्हारा काम है। शत्रुघ्न जी को काम दिया जितने भी संत पधारे उनके चरण धोना, और भरत जी को काम दिया जितने भी संत पधारे उनको यथावत उचित स्थान पर बैठाना। संत आ रहे थे, शत्रुघ्न जी चरण धो रहे थे, भरत जी ले जाकर के स्थान पर बैठा रहे थे, और लक्ष्मण जी तिलक करके माला पहना के दक्षिणा दे रहे थे। उसी सभा में पधारे श्री भृगु ऋषि, भयंकर क्रोधी, बहुत क्रोध करते थे भृगु ऋषि। जैसे ही भृगु ऋषि का आगमन हुआ तो भरत जी ने उनको यथावत स्थान पर बिठाया। भृगु ऋषि के बगल में बैठे थे श्री नारद जी महाराज, और पंक्ति में तिलक करते हुए, माला पहनाते हुए लक्ष्मण जी आ रहे थे। तो भृगु ऋषि का एक नियम था, वो जहां कहीं भी बैठते थे अपना कमंडल रखा, नीचे ऐसे हाथ के नीचे लगा लेते थे एक डंडा सा, और इस प्रकार बैठ करके और बढ़िया अपने तपस्या में बैठ जाते थे, ध्यानस्थ होकर के। भृगु ऋषि का तिलक करने के लिए जैसे ही लक्ष्मण जी पधारे तो नारद जी बोले, हे लक्ष्मण क्या कर रहे हो? बोले तिलक कर रहा हूं, माला पहना रहा हूं, दक्षिणा दे रहा हूं। बोले वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमको दिख नहीं रहा है ये समाधि में बैठे हैं? बोले जी दिख तो रहा है। बोले इनको तिलक मत करो, इनको माला मत पहनाओ, इनको दक्षिणा मत दो। बोले फिर? बोले अभी सबका प्रणाम कर दो, सबको दे दो, अंत में जब सबको प्रणाम हो जाए तब इनको कर देना। लक्ष्मण जी बोले, नारद जी ये भृगु ऋषि हैं, इन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, ये मुझे छोड़ेंगे? बोले अरे हम बैठे हैं ना यहाँ पे, हमारे रहते रहते क्यों डरते हो? चलो जाओ आगे प्रणाम करो। लक्ष्मण जी बोले ठीक है, तो जैसे इनका ध्यान खुले मुझे बुला लीजिएगा। बोले बिल्कुल बुला लूंगा, तुम जाओ। और भृगु ऋषि को छोड़ के लक्ष्मण जी ने सबका तिलक कर दिया। जैसे ही लक्ष्मण जी थोड़े दूर गए, नारद जी ने जोर की कोहनी मारी भृगु ऋषि में। भृगु ऋषि की आंख खुली, क्या बात है? बोले देखो हमको तो माला भी पहनाई है, तिलक भी किया है, दक्षिणा भी दी है, देखो तुमको कुछ नहीं मिला। भृगु ऋषि ने इधर देखा तो यहाँ पंक्ति में भी सबके माला हो रखी है, यहाँ पे भी सबको दक्षिणा मिली है, अकेले भृगु ऋषि रह गए। भृगु ऋषि बोले तुमने तो नहीं रख ली मेरी दक्षिणा? बोले नहीं मैंने नहीं रखी है, माला भी तो नहीं है आपके गले में, तिलक भी तो नहीं लगा, इसका मतलब आपको दी नहीं है। नारद जी बोले देखो कितना अपमान, भगवान के दरबार में आपका अपमान। अच्छा नारद जी जो है ना, हमारे देवताओं में ऐसा हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देख करके मंत्रणा बना ली है कि ये सब जगह चुगली करते हैं, सब जगह इस प्रकार, लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान की लीला को सुंदर बनाते हैं श्री नारद जी महाराज। हाँ उसमें नमक मिर्च थोड़ा डालते हुए चलते हैं, लेकिन भगवान की लीला को अद्भुत बनाते हैं, अत्याद्भुत बनाते हैं श्री नारद जी। तो नारद जी बोले कि देखो आपका तो हुआ नहीं। भृगु ऋषि क्रोध में भर गए, ताम्र वर्ण, लाल पड़ गई आंखें। हे रघुनंदन राम, राम जी का अभिषेक चल रहा था। राम जी बोले भाई क्या हो गया? रुको रुको रुको, सब रुक जाओ। जी महाराज जी आज्ञा। बोले अपमान करने के लिए बुलाया है हम संतों को? राम जी बोले किसने अपमान किया आपका भगवान? क्या हो गया बताइए तो सही। बोले नहीं नहीं बताइए, अपमान करने के लिए हमको यहां बुलाया है? आप जब 14 वर्ष वन में थे, हम लोगों ने अपने 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 आश्रमों में बैठ करके तपस्या की थी कि हमारे राघव सकुशल वापस आए। हमारी तपस्या के फल से आप जीत करके आए हैं, और आज यहां सभा में बुला के हमारा अपमान कर रहे हैं। राम जी बोले नहीं नहीं भगवान, आप सबका ही बल था मेरे पास, मेरी क्या सामर्थ्य कि मैं रावण को मारूं? लेकिन आप इस प्रकार कोपित मत होइए। किसने अपमान किया? आपका नाम बोलिए आप। मैं वचन देता हूं वो जो भी होगा आज जीवित नहीं बचेगा।
भृगु ऋषि बोले चलो चलो, ये बड़ी बड़ी बातें मेरे सामने मत कीजिए आप, क्योंकि मैं जैसे ही नाम बोलूंगा आप तुरंत घुटने टेक करके बैठ जाएंगे, आंखों से आंसू बहाएंगे, कहेंगे महाराज क्षमा कर दो, मारने वारने की बात भूल जाओगे। राम जी बोले रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आप नाम लीजिए, आप नाम लेने में देरी करेंगे, मैं मारने में देरी नहीं करूंगा। संतों का अपमान करने वाला कोई भी हो, मृत्यु दंड मिलेगा उसको। अच्छा, सारी सभा सुन रही है, राघव सावधान रहिएगा। बोले मैं सावधान हूं, और आपको ज्यादा विश्वास करना है मेरी बात पर, तो मैं हनुमान की कसम खाता हूं, आप जिसका नाम बोलोगे वो आज जीवित नहीं बचेगा। भृगु ऋषि बोले तो फिर पकड़ो अपने भैया लक्ष्मण को, उसी ने किया हमारा अपमान, सभा में सबको तिलक किया, सबको माला पहनाई, सबको दक्षिणा दी, मुझे छोड़ दिया। राम जी बोले लक्ष्मण ऐसा कर नहीं सकता। नारद जी दुबक के बैठ गए थे, कराया धराया तो सब हमारा ही है। राम जी बोले कहां है मेरा धनुष बाण? सबने रोकने का प्रयास किया। भरत शत्रुघ्न बोले नहीं भैया, लक्ष्मण जी पर कोपित मत होइए, वो ऐसा नहीं कर सकते। बोले नहीं किया है, बोल रहे हैं, लाओ मेरे धनुष बाण लाके दो। धनुष बाण लाके दिया। लक्ष्मण जी कहीं दूर सभा में किसी का तिलक कर रहे थे, तभी कुछ लोग दौड़े दौड़े गए, बोले लखन भैया भागो, जान बचाओ, पूरी बात बताइए, ऐसा ऐसा हुआ। बोले अरे भाई मैंने नहीं किया, वो नारद जी ने करवाया था, नारद जी को ढूंढो। बोले अभी समय नहीं नारद जी को ढूंढने का, आप जान बचाओ अपनी, भागो यहां से। लक्ष्मण जी हनुमान जी के पास भागे, लेकिन हनुमान जी कहीं व्यस्त थे, नहीं मिले, तो लक्ष्मण जी वन की ओर भागे। वन में एक गुफा में अंजनी मैया बैठी थी। अंजनी मैया को जाकर प्रणाम किया। बोले माँ हनुमान जी तो मिल नहीं रहे, आप ही मेरी रक्षा करो। क्या हो गया? तब पूरी बात बताई और अंत में बताया, बोले कि राम जी ने हनुमान जी की सौगंध खाई है कि वो मुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। उनके बाणों से मरना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मेरे राघव मेरा वध कर दें, ये मेरे लिए सौभाग्य, मैं उससे कभी भाग नहीं सकता। लेकिन जिसके लिए मैं 14 वर्ष प्रतीक्षात्मक था कि मेरे भैया के सिर पर मुकुट विराजमान हो, वो मुकुट एक बार देख लूं मैं कि मेरे भैया राजा बन गए, फिर भले ही वो मुझे मार दें, उससे पहले मैं मृत्यु दंड से बचना चाहता हूं। मां आप ही मेरी रक्षा करो। अंजनी मैया बोली लक्ष्मण उस गुफा में जाके छुप जाओ, मैं अभी देखती हूं। अच्छा, अंजनी मैया जब जब नेत्र बंद करके हनुमान जी को याद करती तो हनुमान जी को हिचकियां आने लगती। हनुमान जी समझ जाते मां बुला रही है। वहीं अयोध्या के किसी कार्य में व्यस्त हनुमान जी को जोर की हिचकियां आई। हनुमान जी बोले मां बुला रही है। मां को पता है आज इतना व्यस्त दिन है, आज राघव का, आज हमारे प्रभु श्री राम का राज्याभिषेक है और आज बुला रही है मुझे। कोई बात नहीं, अभी आता हूं। तुरंत पहुंच गए अंजनी मैया के पास। मां आपने याद किया? हाँ हनुमान, आज तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है मेरा। हनुमान जी बोले जल्दी बताओ मैया, मेरे पे समय नहीं है, राज्याभिषेक चल रहा है, मैं राघव को हमारे प्रभु श्री राम राज्याभिषेक के बाद में सिंहासन पर बैठेंगे, मुकुट विराजमान होगा, वो दृश्य देखने के लिए लालायित है पूरी अयोध्या, मैं भी दौड़ के जाऊंगा। मां जल्दी बताओ क्या काम है। अंजनी मैया बोली मैं जो कहूंगी वो तू करेगा, ये वचन मुझको दे। बोले मां आपने जो कहा है मैंने हमेशा किया, इसमें वचन देने की क्या जरूरत पड़ गई? बोले नहीं, आज तुझे वचन देना पड़ेगा, मैं जो कहूंगी वो तू करेगा। हनुमान जी बोले मैं वचन देता हूं, आप जो कहेंगे वो करूंगा। अंजनी मैया बोली मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा, मुझे लग रहा है तू पीछे हटेगा। ऐसा कौन सा काम है जिसमें हनुमान वचन दे के पीछे हट जाए? अपने प्रभु की सौगंध खा के कह सकता हनुमान? हनुमान जी बोले ऐसा कौन सा काम है मां जिसमें प्रभु श्री राम की सौगंध खानी पड़े? फिर भी आप कोई कार्य ऐसा थोड़ी बताओ कि जो अनुचित हो, आप तो सब योग्यता ही बताओगी। मैं अपने प्रभु श्री राम की सौगंध खा के कहता हूं मां, अब जो कहोगी मैं करूंगा। तब अंजनी मैया ने पूरी बात बताते हुए कहा जा, तेरे प्रभु श्री राम लक्ष्मण को मारने के लिए आ रहे हैं और उन्होंने तेरी सौगंध खाई है कि वो लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे, लेकिन मेरे सुत तूने भी राघव की सौगंध खाई है कि मैं जो कहूंगी वो करेगा, लक्ष्मण की रक्षा करो राम जी से। हनुमान जी हाथ जोड़ के बैठ गए। बोले मां ये कैसा चक्रव्यूह था? राघव की सौगंध खा करके राघव से ही बचाना है लक्ष्मण को। हाँ जाओ। हनुमान जी बोले जो आज्ञा मां।
आज तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है। पहली बात, मेरी मां ने आज्ञा दी है। दूसरी बात, मेरे राघव की सौगंध मैंने खाई है। ये दोनों ही सबसे योग्य है मेरे जीवन में, मैं करूंगा मां। और हनुमान जी जाके खड़े हो गए गुफा के बाहर। तभी देखा सामने से रामचंद्र भगवान अपनी समस्त सेना के साथ में वहीं आ गए। धनुष बाण हाथ में लगा था, अभिषेक से उठ करके आए हैं, गीले केश हैं भगवान श्री राम के। सामने हनुमान जी को देख करके बोले, हनुमान जी हमें पता है कि लक्ष्मण यहीं पीछे छुपा हुआ है, आज जीवित नहीं बचेगा, आप हट जाइए मार्ग से। हनुमान जी बोले, यदि इस मार्ग को अपनाना चाहते हैं भगवान, तो पहले मुझे हटाइए, पहले मेरा वध कर दीजिए, उसके बाद लक्ष्मण आपके हवाले। लेकिन यदि मैं जीवित हूं तो लक्ष्मण को आप स्पर्श नहीं कर पाओगे। राम जी बोले, हमसे जवान लड़ा रहे हो? हनुमान बोले, नहीं नहीं भगवान, मैं तो केवल एक भाव प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि लक्ष्मण आपको चाहिए तो पहले हनुमान का वध करना पड़ेगा। अरे तुम समझते नहीं हो, हमने तुम्हारी सौगंध खाई है कि हम लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ेंगे। हनुमान जी बोले, मैंने भी आपकी सौगंध खाई है कि लक्ष्मण को मैं बाल बांका होने नहीं दूंगा। अब या तो आप अपनी कसम तोड़ो या मैं अपनी तोड़ू। मैं अपनी तोड़ नहीं सकता क्योंकि मैं सेवक हूं, आप तोड़ सकते हैं क्योंकि आप स्वामी हैं। मान जाइए भगवान, छोड़ दीजिए। बोलो, वचन तो पूरा करूंगा। पीछे भृगु ऋषि खड़े, और भृगु ऋषि मंद मंद टेढ़े मुस्कुरा रहे थे, करो अब करके दिखाओ। बड़े बड़े प्रतिज्ञा ले रहे थे, रघुकुल रीत सदा चली आई, मारो लक्ष्मण को। कैसे मारोगे? राम जी बोले, ये चक्रव्यूह जिसने बनाया उसको छोड़ूंगा नहीं मैं। अपने तस्कर से बाण निकाल करके प्रत्यंचा चढ़ाई तो बोले, ठीक है, पहला बाण हनुमान को ही लगेगा। आकाश में बादल गरजने लगे, 33 करोड़ देवता थर थर कांपने लगे। ये क्या हो रहा है? अभी राम रावण युद्ध समाप्त हुआ ही नहीं था पूर्ण रूप से, यहां भगवान और भक्त के बीच में युद्ध छिड़ गया। हनुमान जी सामने खड़े, बोले, चला दीजिए भगवान, बाण छोड़िए। जैसे ही राम जी ने प्रत्यंचा छोड़ी है और बाण प्रचंड निकल करके हनुमान जी की ओर गया, हनुमान जी ने अपने नेत्रों को बंद किया, संपूर्ण वायु को अपने भीतर से प्रकट करते हुए जय श्री राम का जैसे ही उद्घोष किया, मुख से इतनी वायु की पराकाष्ठाएं प्रकट हो गई कि सामने से आने वाला वो बाण कांपने लगा और कांपते हुए पृथ्वी पर गिर गया, नहीं छू पाया। दूसरा बाण छोड़ा, फिर से जय श्री राम बोल करके उस बाण को भी गिर दिया। तीसरा बाण छोड़ा, तीसरे बाण को भी जय श्री राम के उद्घोष के साथ समाप्त कर दिया। राम जी अपने ही तस्कर से अपने हाथों से ही बाण छोड़ रहे हैं, लेकिन हनुमान जी का वो स्पर्श नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हनुमान जी की रक्षा राम जी नहीं, राम जी का नाम कर रहा है। अंत तो गत्वा भगवान श्री राम को अपनी प्रतिज्ञा तोड़नी पड़ी और हनुमान जी ने लक्ष्मण जी की रक्षा कर दी। किसके प्रभाव से? नाम। तब क्या कहने लगे नारद जी? अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा यही है सत्यम परम धीमहि। परम सत्य क्या है? भगवान का नाम ही परम सत्य है। इसलिए श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में परम सत्य को वंदन किया, मतलब भगवान को भी नहीं, भगवान के नाम को वंदन किया। उनका नाम ही कल्याण कर रहा है हम सबका। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। अब ये 4 बातें बहुत ध्यान से सुनना। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तच्छृणा। बहुत सावधानी से सुनो।
सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? जैसे किसी किताब को पढ़ने से आपको कुछ प्राप्त हो जाएगा, ऐसे ही भागवत को श्रवण करने से क्या प्राप्त होगा, कौन सा ज्ञान मिलने वाला है हमको, या इसका विषय क्या प्रकट होगा हमारे भीतर, उन्हीं बातों को 4 रूपों में यहां बताया गया। सबसे पहला, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, सुनने वाले के हृदय में परम धर्म का बीज बोना, यह भागवत का विषय है। 2 बातें होती हैं, धर्म और परम धर्म। आप अपने दफ्तर पे जाते हो, आप ऑफिस जाते हो, आप जॉब करते हो, आप बिजनेस करते हो, आप गाड़ी चलाते हो, प्लेन उड़ाते हो, अपने परिवार को समृद्ध करने के लिए धन किसी भी रूप में कमाते हो, केवल अनहित ना करके किसी का, तो वो सारी क्रियाएं धर्म कहलाती हैं। पायलट प्लेन चलाता है, वो उसका धर्म है। डॉक्टर चिकित्सा करता है, वो उसका धर्म है। वकील वकालत करता है, वो उसका धर्म है। पंडित जी कर्मकांड करते हैं, ये उनका धर्म है। आप अपना दफ्तर खोलते हो, बिजनेस करते हो, ये आपका धर्म है। लेकिन परम धर्म क्या है? धर्म और परम धर्म में अंतर क्या होता है? पहले तो हम धर्म ही नहीं जानते, धर्म किसे कहते हैं। हमारे द्वारा की गई क्रियाएं जिससे सब संभल जाएं, वो धर्म है। लेकिन धर्म और परम धर्म में सबसे बड़ा अंतर यह है कि धर्म हम अपने शरीर के पोषण के लिए करते हैं और परम धर्म अपनी आत्मा के पोषण के लिए करते हैं। धर्म हम शरीर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं और परम धर्म चित्त को प्रसन्न करने के लिए करते हैं। दोनों में अंतर है। आप यहां इस सभागृह में बैठे हो, यहां पर आपका शरीर पुष्ट नहीं हो रहा है, आपकी आत्मा पुष्ट हो रही है। यहां पर आपका तन पुष्ट नहीं हो रहा है, आपका चित्त पुष्ट हो रहा है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी? धर्म की परम धर्म? परम धर्म। समझ आ गया धर्म और परम धर्म के बीच में डिफरेंस? श्रीमद् भागवत क्या करती है? हमारे हृदय में परम धर्म का बीज बोती है। मतलब भागवत की कथा श्रवण के पश्चात व्यक्ति शारीरिक धर्मों की पूर्ति में ज्यादा व्यस्त नहीं रहेगा, वो चित्त की प्रसन्नता में ज्यादा लगा रहेगा। यह भागवत का विषय है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो, यह भागवत का विषय। अब दूसरी बात, भागवत का अधिकारी कौन है? जिसको यजमान जी ने निमंत्रण दे दिया तो वो अधिकारी बन गया, ऐसा नहीं। जिस मोहल्ले में कथा हो रही है उस मोहल्ले के सब लोग आके सुन लें, वो अधिकारी हैं, ऐसा नहीं। भागवत का अधिकारी कौन है? अधिकारी का मतलब ये नहीं कि जो इस सभा में बैठ सके। अधिकारी का मतलब वो जिसको कथा समझ में आ जाए, वो अधिकारी है। माफ कीजिएगा, हजारों लोग कथा में आते हैं, समझ में 10 ही लोगों को आती है बस। बाकी के लोग अच्छी बात पे बस सिर हिला देते हैं, गंभीर बात आती है उनको उबासी आने लगती है। लेकिन एक एक शब्द में जो सचेत होकर के बैठे और एक एक शब्द को समझे, समझो वो कथा को नहीं सुन रहा है, कथा उसको सुना रही है। सुनने को तो इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन समझ में 2-3 को ही आ रहा होगा। और जो 2-3 को समझ में आ रहा है, वास्तव में वो अधिकारी हैं। लेकिन अधिकारी बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा? तब यहां लिखा है निर्मत सराणाम सताम। आजकल व्यक्ति क्यों दुखी है पता है? क्योंकि वो अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो सुखी क्यों है? वो प्रसन्न क्यों है? वो हंस क्यों रहा है? वो अच्छा क्यों लग रहा है? वो गा क्यों रहा है? वो नाच क्यों रहा है? इस बात से ज्यादा दुखी है। और हम लोग भी इसी चीज में लगे रहते हैं। हम ऐसा कुछ करने का प्रयास करते हैं सामने वाला और जल फूक के राख हो जाए। ऐसा कुछ करें कि उसको भी पता चले कि देख हम कितने खुश, देख हम कितने प्रसन्न। इसी में ही पूरी संसार आजकल लगा पड़ा है। कहने का अभिप्राय, जो दूसरे के सुख से दुखी रहता है, ऐसे व्यक्ति को कथा कभी समझ नहीं आ सकती। जिसको सदैव दूसरे की प्रसन्नता कष्ट प्रदान करती है, ऐसा व्यक्ति कथा में झोंके ही खाएगा, ऐसा व्यक्ति कथा में उबासियां लेगा, ऐसा व्यक्ति कथा में उसका मन विचलित सा ही रहेगा। लेकिन जो मात्सर्य दोष से रहित है, जिसके अंदर ये दोष नहीं है,
ऐसा व्यक्ति कथा में 4 घंटे कब बीत जाएंगे उसको पता नहीं चलेगा। माफ कीजिएगा, एक प्रमाण दूं कि कथा आपने सुनी है और आपके अंदर गई है, इसका प्रमाण एक और है। क्या? आपको जिससे भी ईर्ष्या होती थी या जिस व्यक्ति को देख करके भी आपको थोड़ी जलनशीलता सा आपके अंदर ऐसे अनुभव होता था कि ये आदमी ऐसा क्यों है, उस व्यक्ति को कथा सुनने के बाद देखने जाइएगा, और यदि उसको देख करके आपको अच्छा लगने लगे, ज्वलनशीलता समाप्त होती दिखाई दे और लगे कि चलो भाई अब जो भी है ये भी अच्छा कमाए, ठीक है, बढ़िया है, इसके ऊपर कृपा है, इस प्रकार की भाव आ जाए, तो समझ जाना आपने कथा सुनी है। कथा सुनने के बाद भी उस व्यक्ति के प्रति ईर्ष्या ही प्रकट हो रही है तो समझो कि अभी 7 दिन का कोर्स हमें पूरा हुआ नहीं है हमारा, अभी हमें और करने की जरूरत है। मात्सर्य दोष, मात्सर्य दोष जिनके अंदर है वो कथा के अधिकारी नहीं है, लेकिन मात्सर्य दोष से जो रहित हैं पूर्णतया वो अधिकारी। तो विषय अधिकारी। अब तीसरी बात, संबंध। भागवत हमारा किससे संबंध कराती है, ये पहले बता दिया हमने। वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। भागवत की कथा सुनने के बाद आपको संसार के किसी व्यक्ति से आपका संबंध अच्छा हो जाएगा, कोई संसारिक वस्तु आपको मिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। केवल श्याम सुंदर उनसे संबंध बन जाएगा, तो थोड़े अच्छे से लगने लगेंगे, थोड़ी सेवा करने की ज्यादा इच्छा होने लग जाएगी, और जो पूर्णतया सेवा में पहले से ही हैं उनकी भक्ति में और प्रगाढ़ता आ जाएगी। हम एक भाव गाया करते हैं, महत्व श्रीमद् भागवत जी का क्या है, ये हमने जानने का थोड़ा सा प्रयास किया। भागवत की कथा कराने से पितृ मुक्त हो जाते हैं, ऐसा कहने से भी ज्यादा अच्छा ऐसा कहना होगा कि कथा कराने की सामर्थ्य ही उनको मिलती है जिनके पितृ मुक्त हो जाते हैं। कथा कराने के बाद पितृ मुक्त नहीं होते, जिनके पितृ मुक्त हो जाते हैं वो पितृ ही ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे परिवार को बल प्रदान करो कि वे आपकी कथा करवाएं। श्रीमद् भागवती वार्ता मुक्तिदानेन गर्जती, ऐसा कहा तो जाता है, पर मुझे ऐसा लगता है जो कथा सुनने वाले होते हैं उनके पितृ मुक्त हो जाएंगे सुनने के बाद, पर कथा कराने वाले जो होते हैं उनके परिवार को बल तो तभी प्राप्त होता है जब पितृ मुक्त हो जाते हैं। तो ऐसी भागवत की कथा का कल हमने महात्म श्रवण किया। परंतु बंधुओं, एक बात मैं अपने हृदय की कहूं, कथा का क्रम ना तो पितरों की मुक्ति की कामना से कराना चाहिए, कथा का क्रम ना तो अपने व्यापार वृद्धि की कामना से कराना चाहिए, कथा का क्रम ना ही अपने संतान उत्पत्ति, संतान की उज्ज्वलता भविष्य में हो इसकी कामना से करानी चाहिए, ना ही कथा बस सामान्य साधारण सांसारिक वस्तु की प्राप्ति के लिए नहीं। जो व्यक्ति सांसारिक वस्तुओं की प्राप्ति के लिए कथा कराते हैं, मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत बड़ी सुविधा से वंचित हो जाते हैं। आप कहेंगे तो कथा कराने के पीछे संकल्प क्या होना चाहिए? एक ही संकल्प रखो, हमारे जीवन में सुख आए, दुख आए, दारिद्र आए, विपत्ति आए, ये सब तो हम अपने कर्मों से प्राप्त करते हैं, लेकिन कभी कथा कराने का अवसर मिले तो उसके पीछे एक ही कामना रखना, हे पंडित जी ऐसा संकल्प बोलिए कि इन 7 दिन की कथा से हमको केवल और केवल एक चीज चाहिए कि जब तक प्राण जीवन में है, जीते जी अपने आंखों के सामने सचल बांके बिहारी का हम दर्शन कर सकें, ऐसी हमारी कामना पूर्ति हो। हमको अपने संपूर्ण 100 वर्ष की आयु में एक बार बिहारी जी चलते फिरते दिख जाएं, बस इस कामना से हम कथा करा रहे हैं। श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन हमको कभी प्राप्त हो जाएं, इस कामना से हम कथा सुन रहे हैं। सोचो, विचार करो, व्यक्ति यदि इसी भाव से कथा सुने, इसी भाव से कथा करावे, यहां तो एक पारिवारिक रूप में कथा हो रही है,
अधिकतर कथाओं में इतनी भीड़ आती है, इतने लोग आते हैं, इतने बड़े बड़े लोग खर्चे करते हैं, लेकिन कामना क्या रखते हैं? हमको टिकट मिल जाएगी कथा करा लेंगे तो, हम कथा करा लेंगे तो भीड़ आ जाएगी, वोट बैंक बढ़ जाएगा, हम कथा करा लेंगे तो पंडित जी और व्यास जी के पांव पड़ने से फैक्ट्री बढ़िया चलने लग जाएगी, हम कथा करा लेंगे तो हमारे पुत्र को पुत्र नहीं हो रहा पुत्र हो जाएगा, हम कथा करा लेंगे तो ये हो जाएगा। अरे ये सब तो हम अपने कर्मों से प्राप्त कर सकते हैं, परिश्रम करो सब संभव है। लेकिन ये वैदिक कार्य स्वयं श्रीमद् भागवत जी आपके घर पर विराजें या आपके आगमन पर आ जाएं, बुलाने पर, उनसे यही प्रार्थना करो बस। कब तक हमारे प्राण हैं हमें नहीं पता, हम जीवन में कितना धन कमाएंगे, कितनी उपलब्धियां, कितने ऐश्वर्य कमाएंगे हमको नहीं पता, वो मिले ना मिले कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हमको श्याम सुंदर एक बार मिल जाए बस। हमको इस कामना से कथा सुननी है। हम सत्य बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत से लोग धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 वस्तु मांगते हैं। या तो धर्म मांगेंगे या अर्थ मांगेंगे, अर्थ कहते हैं धन को, या तो काम यानी कि कामनाओं की पूर्ति मांगेंगे, और या फिर मोक्ष मांगते हैं। संसार का हर व्यक्ति, उसकी 2 ही ख्वाहिश होती है, जब तक जीऊं खुश रहूं और जब मर जाऊं तब मुक्ति मिल जाए। हम तो कहते हैं भागवत जी से मोक्ष भी मत मांगो। यदि इस सभागृह में इस अद्भुत भागवत जी के सन्मुख आप बैठे हो तो अपनी झोली फैला करके श्याम सुंदर को मांगो, राधा रमण लाल को मांगो, श्री राधा वल्लभ लाल को मांगो, बिहारी जी को मांगो, और कुछ मत मांगो, ठाकुर जी को मांगो। और ठाकुर जी मिल गए तो सब अपने आप मिल जाएगा। ठाकुर जी आ गए झोली में तो सब आ जाएगा। पर आदमी सोचता है कि नहीं, ये कुछ मनोकामना पूर्ण करने वाली जगह है, तो वहां सबसे पहले मनोकामनाएं ही मांग लेता है, क्योंकि किसी की मनोकामना श्याम सुंदर है ही नहीं। हम सबकी मनोकामनाएं सांसारिक वस्तु हैं। ठीक है, सबकी होती हैं, लेकिन यदि ठाकुर जी आपकी मनोकामना है तो आप सही जगह बैठे हो, ये स्थान आपको देगा। भागवत भाष्यते सर्ववेदेषु गीयते नारदादिभिः वदन्ति त्रिषु लोकेषु तरन्ति भवसागर। भागवत, सावधानी से बैठो। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग, 4 वस्तुएं मिलेंगी भागवत से। भागवत, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। आप कहो महाराज जी नहीं, भक्ति तो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो दूसरी वस्तु लो। क्या? वैराग्य। नहीं, ज्ञान। दूसरा ग है ना, भाग। भक्ति नहीं कर सकते, ज्ञान लो। ज्ञान नहीं ले सकते तो वैराग्य लो। वैराग्य नहीं कर सकते तो एक चीज तो आपको लेके ही जानी पड़ेगी, वो है त्याग। बहुत ध्यान से सुनो। भक्ति ऐसे ही नहीं मिल जाएगी। आप इस सभागृह में बैठे हो, कथा सुन रहे हो, चाहते हो कि हमारे जीवन में भक्ति आए, तो भक्ति के लिए पिपासु बनना पड़ेगा, प्यासा बनना पड़ेगा। जब तक व्यक्ति पिपासु ना हो तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस से कहा, मुझे भगवान दिखाओ। तो गुरु रामकृष्ण परमहंस बोले, 100 माला करो, भगवान मिलेंगे। स्वामी विवेकानंद ने 100 माला की, फिर गए, बोले गुरुजी भगवान नहीं मिले, मिलाओ। 1000 माला करो, मिलेंगे। 1000 माला की, नहीं मिले, गुरुजी भगवान नहीं मिल रहे, मिलाओ। रामकृष्ण परमहंस लेकर के गए स्वामी विवेकानंद को, गंगा जी में डुबकी लगाने को कहा, बोले डुबकी लगाओ। बोले मिल जाएंगे फिर भगवान? बोले बिल्कुल मिलेंगे। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस के कहने पर स्वामी विवेकानंद ने डुबकी लगाई तो गुरु रामकृष्ण परमहंस ने सर दबा दिया भीतर गंगा जी में। फड़फड़ाने लगे, तड़पने लगे स्वामी विवेकानंद। थोड़ी देर बाद छोड़ा तो बाहर आके श्वास लेने लगे, गुरुजी मैं तो परेशान हो गया था, आप थोड़ी देर और नहीं छोड़ते तो मेरे प्राण निकल जाते। रामकृष्ण परमहंस बोले, जितना तुम श्वास लेने के लिए तड़प रहे थे, जब इतना भगवत मिलन के लिए तड़पोगे तब भगवान मिलेंगे।
क्या इतनी तड़प है हम में? नहीं। जैसे जल के लिए व्याकुल हो जाते हैं, जैसे पानी के लिए व्याकुल हो जाते हैं, वायु के लिए व्याकुल हो जाते हैं, भोजन के लिए व्याकुल हो जाते हैं, और आजकल संसार में लोग धन के लिए व्याकुल, नाम के लिए व्याकुल, ऐश्वर्य के लिए व्याकुल, ऐसी व्याकुलता क्या हमारे अंदर ठाकुर जी की प्राप्ति की है? नहीं है। इसीलिए बिहारी जी मंदिर में ही रहते हैं, राधा रमन जी मंदिर में ही रहते हैं, क्योंकि कोई व्याकुल ही नहीं है मीराबाई की तरह उनके लिए, कोई व्याकुल ही नहीं है रसखान की तरह उनके लिए। तो पहले तो भागवत जी से व्याकुलता मांगो कि हम व्याकुल हों, और जब व्याकुल हो जाएं तब श्याम सुंदर मिल जाएंगे। अद्भुत है बंधुओं ये भक्ति का पथ। बस चल पड़ो आनंद से। आइए हम लोग भागवत के इस मंगल में भाव में प्रवेश करें। मुझे आप लोग बड़े सौभाग्यशाली लग रहे हो, बहुत सामिप्य से आप कथा सुन रहे हैं ना। इतनी सामिप्य से शायद मैंने 7 वर्षों में कथा नहीं की अपनी। ये सीमित लोग इतने सामिप्य में, इतनी घनिष्ठता में, मानो जैसे आपस में वार्तालाप चल रही हो। तो ये आप सबका और मेरा सौभाग्य है। इसलिए भाव से इस क्षण के लिए कितने लोग तड़प रहे हैं आपको नहीं पता। अभी उजानी कथा का प्रचार ही नहीं किया है, नहीं तो यहाँ इतने लोग आ जाते कि जगह ही नहीं बचती। लेकिन जितने लोग आए हैं अपनी पीठ थपथपाओ, अपने आप का सौभाग्य का सराहना करो और भाव से एक एक शब्द सुनो। कोई मैं कथा करने आया हूं इसलिए सौभाग्यशाली नहीं हो, ये तो दुर्भाग्य है आपका। मुझसे बढ़िया कोई वक्ता आते तो और बढ़िया रहता, लेकिन आप भागवत जी के सन्मुख बैठे हो, ये आपका सौभाग्य है। इस सौभाग्य को आप छोड़िए मत। बहुत बहुमूल्य ये कथा, शायद हो सकता है अगले 8 वर्षों में ऐसी हो भी ना, और पिछले 7 सालों में हुई भी नहीं है। तो ये आप सबके सौभाग्य की बात है। सुनिए श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंद और प्रथम श्लोक। इस श्लोक की प्रधानता ये है, ये ऐसा श्लोक है भागवत का जिसके 1008 से भी ज्यादा अर्थ हैं। कितने अर्थ हैं? 1008। मतलब मैं पानी पी रहा हूं, इसके अब कितने अर्थ हो सकते हैं? एक ही अर्थ है, मैं पानी पी रहा हूं। लेकिन वेदव्यास जी के द्वारा लिखा गया ये शार्दुल विक्रीडित छंद में, ये पहला श्लोक भागवत का, इसका छंद भी अद्भुत है। शार्दुल विक्रीडित मतलब नाचता हुआ शेर। उस छंद में इस श्लोक को गाया गया। विद्वान के आगे अगर इस श्लोक को रख दोगे तो वो इसके 1008 अर्थ आपको सुना सकता है। इतने अर्थ हैं। और श्रीमद् भागवत का प्रथम श्लोक है, इसलिए हाथ जोड़ के सब लोग भाव से श्रवण करो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृतां यथा विनिमयो यत्र तृषगो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि। अब थोड़ी ज्ञानवर्धक चर्चा चलेगी, ध्यान से सुनना। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक के प्रथम शब्द क्या कहते हैं? प्रथम श्लोक है और उसका भी प्रथम शब्द क्या है? जन्माद्यस्य। और उसमें भी संधि विच्छेद कर दो तो प्रथम शब्द क्या है? जन्म। हम लोगों का प्रारंभ कहां से हुआ? जन्म। और श्रीमद् भागवत का प्रारंभ जन्म। लेकिन अब प्रारंभ तो हमारा और भागवत जी का एक ही है, जन्म। लेकिन अब मैचिंग की जाए कि अंत कहां है। हमारा अंत क्या है? मृत्यु। लेकिन श्रीमद् भागवत जी का विश्राम श्लोक क्या कहता है? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनो प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम
परम। तो अंतिम शब्द भागवत का क्या है? हरिम परम। हमारा जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु पर विश्राम हो जाता है, लेकिन भागवत जी संकेत कर रही हैं जन्म से प्रारंभ तो करो लेकिन विश्राम करो परम हरि के श्री चरणों में। हरिम परम मतलब यदि परमानंद हरि प्राप्त नहीं हुए और आप सीधे मृत्यु को चले गए तो आप भटक गए। वास्तविकता हमारे, कोई पूछता है कि जीवन का कल्याण क्या है, जीवन का उद्धार क्या है? हरि परमानंद के चरणों की प्राप्ति बस। यदि वो प्राप्त हो जाए तो समझ लो हमारे जीवन का कल्याण हो गया। और यदि वही प्राप्त नहीं हुए, दुनिया में हजारों लोग जन्म ले रहे हैं। आपको पता है जनसंख्या इतनी बढ़ रही है, ये इस बात का प्रतीक है कि लोगों की कल्याण नहीं हो रहा है। यदि कल्याण हो रहा होता, मुक्ति हो रही होती तो जनसंख्या थोड़ी बढ़ रही होती। हम ही लोग जा जा करके दोबारा आते जा रहे हैं। और वहीं जीव जंतुओं की देखो तो कई प्रजातियां खत्म हो गई हैं, वो है ही नहीं जो पहले थी। इसका मतलब मुक्ति का स्थान उन्हीं लोगों को मिल रहा है। हम मानव होते हुए भी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। और जनसंख्या इसका कारण, ये प्रमाण है कि हमारी मुक्ति नहीं हो रही है। इसीलिए इतनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। मुक्ति होने का मतलब क्या है कि जो गया वो बस ठाकुर जी के पास ही, अब आएगा नहीं दोबारा। उसका पुनर्जन्म लेना इस बात का द्योतक है कि मुक्ति नहीं हो रही है। इसलिए भैया ये जन्म हमको बड़े कृपा से मिला है। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आता है, न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेर्तम पुमान् भवाभिन्न तरेत् स आत्मः। बहुत अच्छा श्लोक है। मेरा एक बार जन्मदिन था, बहुत सारे लोग गिफ्ट लेके आए। तो एक ने मुझसे पूछा, महाराज जी आपको सबसे बढ़िया उपहार किसने दिया? किसी ने चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने कपड़े दिए, किसी ने धोती दी, किसी ने पटका दिया, किसी ने परफ्यूम दिया, किसी ने इत्र दिया। किसी ने पूछा कि आपको सबसे बढ़िया उपहार किसने दिया? मैंने कहा आज मैं 25 वर्ष का हो गया, 25 वर्ष पहले सबसे बढ़िया उपहार मुझे ठाकुर जी ने ये शरीर दिया। इससे बढ़िया उपहार और कोई नहीं है। अगर आप नाराज हो कि भैया मैंने चश्मा दिया, आपने तो चश्मा दिया, ठाकुर जी ने आंखें ही नहीं दी होती तो। आप नाराज हो जाओ कि मैंने घड़ी दी लेकिन ठाकुर जी ने भुजा ही नहीं दी होती तो। आप नाराज हो जाओ मैंने जूते दिए लेकिन ठाकुर जी ने पैर ही नहीं दिए होते तो। सबसे बढ़िया उपहार हमको क्या मिला है? ये मानव शरीर। हम यदि कुकर सुकर कुछ और बन गए होते, क्या बैठ पाते एसी हॉल में? क्या बैठ पाते गद्दा पे बैठ के बढ़िया कथा सुन पाते? नहीं सुन पाते। यदि यहाँ आने का प्रयास भी करते तो बाहर से भगा दिए जाते। तुम्हारा अधिकार नहीं है, यहाँ का अधिकार केवल मानवों का। मानव इतने अधिकारों को प्राप्त कैसे कर पाया? क्योंकि भगवान ने उसको बनाया है और बड़ी कृपा करके हमको मानव शरीर दिया है। तो भगवान कहते हैं मैंने मानव के ऊपर सबसे पहली कृपा क्या की कि उसको मानव बनाया। लोग कहते हैं भगवान की कृपा क्या है? लो सुनो, पहली बात कि तुम मानव। दूसरी, प्लवम सुकल्पम गुरुकर्ण धारम। ठाकुर जी कहते हैं मानव बनाया और फिर मानव को भी कब कहां क्या करना चाहिए ये बताने के लिए मैंने सदग्रंथ बनाए, सदगुरु बनाए, सदग्रंथ बनाए, जो समय समय पे तुमको बताते रहते हैं क्या करना है, कैसे करना है, कहां जाना है, कैसे करना है। दूसरी कृपा। तीसरी कृपा, मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। मैं कभी कभी अनुकूलताएं प्रकट कर देता हूं तो मानव मेरी भक्ति कर लेता है, परिक्रमा कर लेता है, फूल बंगला बनवा देता है, आदि आदि क्रियाएं कर लेता है। ठाकुर जी कहते हैं मानव अपनी इच्छा से नहीं कर सकता, मैं अनुकूलताएं प्रकट करता हूं तभी वो मेरे क्रियाएं कर पाता है। आप चाहो सोच लो कितना भी कथा करानी है, नहीं करा पाओगे जब तक ठाकुर जी की इच्छा नहीं होगी। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। तीन बातें भगवान कहते हैं, पहला मैंने मानव शरीर दिया, दूसरा मैंने सदग्रंथ दिए, तीसरा मैंने अनुकूलताएं दी।
इतना सब कुछ मिलने के बाद भी व्यक्ति मेरी प्राप्ति अपने जन्म में नहीं कर पाया तो ये उसकी आत्महत्या है। इतना सब कुछ होने के बाद भी यदि मेरा दर्शन नहीं कर पाया, ये उसका सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। तो जन्म से तो हमारा प्रारंभ हो, लेकिन मृत्यु हो उससे पहले श्याम सुंदर मिल जाएं, हमारे हो जाएं, ये प्रार्थना भागवत की भी यही है। इसीलिए जन्म से प्रारंभ, हरिम परम पर विश्राम। भागवत का प्रारंभ जन्म शब्द से। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में कौन से देवता की वंदना है? सुनकर के आश्चर्य होगा, किसी देवता की वंदना नहीं है। घर में प्रवेश करो, सबसे पहले किसको वंदन करो? गणेश जी को। बेटा बेटी का ब्याह होने वाला है, सबसे पहले किसको वंदन करो? गणेश जी को। मंगलवार है आज, किसको वंदन करो? हनुमान जी को। सोमवार को, शिवरात्रियों में, नवरात्रियों में हमारे यहाँ सब जगह विधान है देवी देवताओं को प्रणाम करके प्रारंभ करने का। लेकिन भागवत जैसा अद्भुत ग्रंथ, और इस ग्रंथ में किसी देवता को वंदन नहीं किया। वेदव्यास जी महाराज जब भागवत की रचना कर रहे थे, उस समय 33 करोड़ देवता आकाश में खड़े थे और सब टकटकी लगा करके देख रहे थे वेदव्यास जी किसको वंदन करेंगे। आधे तो लौट गए थे सभा से, बोले कहीं भी हो, सब जगह गणेश जी ले जाते हैं पहला स्थान। लेकिन यहां गणेश जी का भी नाम नहीं था। गणेश जी बोले शंकर जी को प्रणाम करेंगे, वो मेरे पिताजी हैं, उनको भी प्रणाम नहीं किया। शंकर जी बोले मनोकामना जल्दी पूरी करने वाली जगदम्बा है, इनको प्रणाम करेंगे, उनको भी प्रणाम नहीं किया। जगदम्बा बोली भैरव बाबा तो तेल से ही खुश हो जाते हैं, उनको प्रणाम करेंगे, भैरव बाबा को भी प्रणाम नहीं किया। भैरव बाबा बोले हम पे तो फिर भी तेल चढ़ाना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी के सामने बैठ के तो केवल राम इतना कह दो, इतने से ही खुश हो जाते हैं, उनको प्रणाम करेंगे। सब सोचने लगे किसको प्रणाम, किसको प्रणाम, किसको प्रणाम। तभी वेदव्यास जी ने लिख दिया किसको प्रणाम? सत्यम परम धीमहि। हाथी के पांव में सबके पांव, ऐसे को प्रणाम किया कि कोई देवता नाराज भी नहीं हुआ और किसी देवता का नाम भी नहीं लिया। किसको प्रणाम किया? बोले वेदव्यास जी कहते हैं इस चराचर ब्रह्मांड में और पूरे विश्व में, तीनों लोकों में, 14 भुवनों में जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। मैं नहीं जानता कौन है, तुम नहीं जानते कौन है, लेकिन जो भी है वो परम सत्य तत्व, मैं उसको प्रणाम करता हूं। किसको वंदन किया? परम सत्य। अब यहां पर देखो, यही वेदव्यास जी की बुद्धि है। ना तो देवताओं में लड़ाई हो पाई और ना देवता एक दूसरे से कुछ कह पाए, और ना कोई निराश हुआ, ना कोई उदास हुआ, ना कोई प्रसन्न हुआ, ना कोई दुखी हुआ। सब सोचने लगे किसको प्रणाम किया? बोले परम सत्य को प्रणाम किया। अब वेदव्यास जी बोले लड़ते रहो, कौन है परम सत्य? सब परम सत्य हैं, सब अपने आप को परम सत्य मानते हैं। कहां तक कहें, हम मानव भी अपने आप को परम सत्य मानते हैं। जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस की रचना की, बालकांड में प्रणाम ही प्रणाम किया। सबको प्रणाम, इसको प्रणाम, उसको प्रणाम, इसको छोटे को प्रणाम, बड़े को प्रणाम, दुर्जन को प्रणाम, सज्जन को प्रणाम, संतों को प्रणाम, डाकुओं को प्रणाम, चोरों को, सबको प्रणाम किया। और अंत में तो सिया राम मई सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। मैं सब में सिया राम जी को देख के सबको प्रणाम करता हूं। वेदव्यास जी बोले इतना समय नहीं है कि हम सबको प्रणाम करें, ऐसा प्रणाम बोलो कि सबको प्रणाम हो जाए। पेड़ की जड़ में पानी डालो, सारे पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। और वो जड़ क्या है? परम सत्य। उस परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं। आज इतनी बड़ी विडंबना हो गई है, भगवान का नाम जो परम सत्य है। अच्छा, ये परम सत्य कौन है बताओ? ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब, नाम से ही काम चल जाएगा। हनुमान जी को बुलाने की जरूरत नहीं है। गुरु जी ने मंत्र प्रदान किया, उस मंत्र में भी भगवत नाम है, उस नाम का ही जप करते रहो, उसी से ही काम चल जाएगा। उसके अतिरिक्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। नाम, नाम श्रेष्ठ है, नाम प्रधान है, वही नाम परम सत्य है।
भगवान के उस परम सत्य नाम को हम वंदन करते हैं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई हैं। द्वितीय श्लोक क्या कहता है? धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत का दूसरा श्लोक। यहां पर 4 बातें बताई जा रही हैं: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत सावधानी से सुनो। सबसे पहली बात, अभी यहां पे परिचय चल रहा है। जिस कथा को हमको 7 दिन तक सुनना, उसका परिचय चल रहा है। इससे वंचित मत रहना, सब सुन लो ध्यान से। भागवत में किसको वंदन किया गया? परम सत्य। सत्य नहीं, परम सत्य। और परम सत्य क्या है? भगवान का नाम। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का। कैसे? कोई प्रमाण है इस बात का? प्रमाण यह है कि महाराज हमारे दादा, हमारे परदादा, हमारे परपरदादा सब राम राम कहते कहते अपना जीवन गुजार गए। राम जी को किसी ने नहीं देखा, लेकिन राम नाम ने सबका बेड़ा पार किया, सबकी नैया पार की। एक कथा आती है।